प्यारे बच्चों, हम आपको भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 3 कराया था जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। और उसमें हम आपको करा रहे थे विमाओं के उपयोग कि विमाओं के उपयोग क्या क्या हैं, जिसमें हमने आपको एक उपयोग करा दिया है जिसका नाम था सत्यता की जांच करना। उसके बाद हमने आपका दूसरा उपयोग शुरू करा था जिसका नाम है फॉर्मूले को स्थापित करना, अर्थात व्यंजक स्थापित करना या भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। उसमें हमने कल आपको एक डेरिवेशन भी कराया था, कैसे हम उसका मान निकाल सकते हैं, कि उसका मान हमने फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया था कि कैसे हम विमाओं से फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। और आपके लिए हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने प्रयास किया है, जैसे ईराम, संध्या, साक्षी, बहुत बच्चों ने उसमें प्रयास किया है और काफ़ी बच्चे ने प्रयास नहीं किया है। तो आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर करने का प्रयास किया करें। तो जिन्होंने प्रयास किया है वो बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं लेकर आया हूँ कैसे क्वेश्चन को करना था, और किस छात्र ने अगर कराया तो उसकी क्या गलती थी, वो यहाँ से अपनी गलती को मैच करेगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन हमने दिया था कि यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति n, लंबाई l, तनाव f तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m हो तो विमीय विश्लेषण से आवृत्ति के सूत्र की ज्ञात कीजिए। आवृत्ति का हमें सूत्र निकालना था। तो प्रश्न अनुसार जो आवृत्ति n है वो किस पर डिपेंड कर रही है, लंबाई पर, तनाव पर और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमा लिखकर बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में कि एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा क्या होती है। कल वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नोट की होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर बताएंगे कि एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा क्या होती है। फिर हमने माना कि लंबाई की घात कितनी है, a है, तनाव की घात b है तथा द्रव्यमान की घात कितनी है, c है। ठीक है, तो यहाँ से n अनुक्रमानुपाती l की पावर a, f की पावर b, m की पावर c। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा k, l स्क्वायर, f का b स्क्वायर, m की c स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोनों तरफ की विमाएं लिखते हैं। आवृत्ति की विमा आपको बताया था t-1 होती है, लंबाई की विमा l होती है, बल ये f है, f तनाव है, तनाव एक तरह का क्या होता है, बल ही होता है, तो बल की विमा लिख देंगे mlt-2। और यहाँ से ये क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसकी विमा आपको हमने कल बताई थी कितनी होती है, ml-1 होती है, क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है कि द्रव्यमान को लंबाई से भाग कर दो तो वो क्या बनता है, क्या बताया था कि द्रव्यमान को किससे भाग कर दो, लंबाई से, वो क्या बन जाता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा m, लंबाई की विमा l, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ml-1। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा क्या है, ml-1। अब इधर तो m नहीं है ना l है, तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m की घात 0, l की घात 0, t-1। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि m की घात b और यहाँ से m की घात c, तो m की घात b प्लस c हो जाएगी, घातें जुड़ जाती है गुना में। तो यहाँ से देख रहे हैं l की घात a, l की घात b और यहाँ से l की घात माइनस के c, तो l की घात हो जाएगी a प्लस b माइनस के c। अब यहाँ से यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t नहीं है, तो बस यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2b आ जाएगा। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, चाहे आप f को पहले लिख ले, l को बाद में लिख ले, यानी इनको कहीं पर भी लिख सकते हैं हम, उससे हमारे मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप f की घात a मान लो या l की घात b मान लो या m की घात a मान लो, उससे कोई मान में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मान हमारा सेम आएगा। इससे
कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एल ही पहले लिखना चाहिए। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। फिर दोनों विमाओं की तुलना करेंगे। तो यहाँ से तुलना करने पर बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 0। इसे एक समीकरण बना लेंगे 2, क्योंकि एक हम बना चुके हैं। फिर ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना आ जाएगा, इसका मान 0। और माइनस 2b बराबर कितना आ जाएगा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ये समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। b का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो b प्लस 1/2 बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो सॉरी सी का मान आ जाएगा। यहाँ पर b का मान रखा ना, ये हमारा किसका मान आ जाएगा, सी का। तो b का मान कितना आएगा, 1/2। सी का मान आएगा -1/2। अब b का और c का मान इस समीकरण में रख देंगे a प्लस बी माइनस सी में। तो हम इसमें रखेंगे, तो देखते हैं किसमें रखेंगे, a प्लस बी माइनस सी में बराबर किसके हैं, 0 के। a का मान एज इट इज, b का मान कितना आया, 1/2। और यहाँ से इसका मान कितना आया, -1/2 सी का बराबर 0। तो a प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और 0। आधा आधा कितना होता है, 1। 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, -1। a का मान कितना आ जाएगा, -1। तो b का मान कितना आया, b का मान आया 1/2। c का मान आया -1/2। और a का मान कितना आया, -1। ए बी सी के मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर ये सारा सोल्व करके दिखा रखा है, आपको सोल्व करके भी बता दिया कैसे करेंगे है। और मैंने यहाँ पर ये सब लिख रखा है। देखो b प्लस सी 2 हमने समीकरण 2 मानी, a प्लस बी माइनस सी समीकरण 3 मानी, -2b माइनस 1 समीकरण नंबर 4 मानी। तो समीकरण 4 से हम क्या लेकर चले, -2b बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर कितना आएगा, 1/2। b का मान समीकरण 2 में रखा तो हमने c का मान निकाल लिया। c का मान कितना आएगा, 1/2। अब b और c का मान कहाँ रख दिया हमने, समीकरण 3 में। सोल्व करा तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया -1। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देने पर n के l की पावर -1, f की पावर 1/2, m की पावर -1/2। ए बी सी के मान रख दिए। n के l की पावर -1 है तो इसके नीचे ना के प्लस की हो जाएगी। और f की पावर 1/2, यहाँ से m को भी नीचे ले आएंगे, घात कैसी हो जाएगी, प्लस की। n बराबर k/l। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f/m की पूरे की घात 1/2, क्योंकि दोनों की घात 1/2 है। तो इसको एक ही ब्रैकेट में दोनों की घात क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। और प्रयोगों से हमें प्राप्त हुआ है कि जो k का मान होता है वो 1/2 होता है। आपको नहीं पता, लेकिन अब हमने आपको बता दिया तो आपको अब ये मान याद रखना है। ठीक है, प्रयोगों से प्राप्त परिमाणों के आधार पर k का मान कितना होता है, 1/2। तो उसको हम लिख लेंगे n, k की जगह 1/2, l अंडर रूट 1/2 का मान कितना होता है, 1/√f/m। तो आपका ये आंसर आ गया, यही अभिष्ट व्यंजक था। अगर आपको k का मान नहीं पता है तो आप यहाँ पर भी अपना मान छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक भी आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अगर आपको k का मान याद नहीं है तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर कह दे सिद्ध करने के लिए ये दे दे, फिर बस आपको क्या करना है, k का मान कितना रखना है, 1/2। क्वेश्चन किसी तरह से भी बना सकता है, क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है कि क्वेश्चन को समझ लो किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछ सकता है। होगा क्वेश्चन सेम, यही पूछने का तरीका बदल देता है, बच्चों को घुमा देता है कि क्या पूछा गया है। पूछ लेगा कि किसी कंपति तार की आवृत्ति n लंबाई, तनाव तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो सिद्ध कीजिए कि n बराबर 1/2l √f/m। तो ये क्या करा लेगा, आपसे सिद्ध करा लेगा। यह कहेगा कि आवृत्ति इन पर निर्भर करती है, क्या इसका व्यंजक इतना होता है, कुछ यानी कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें अपने माइंड को खोलते हुए
बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को समझते हुए चलना है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है, किस तरीके से हमें इसका जवाब देना है। यानी जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने सीख जाओगे तो आपका फिजिक्स के प्रति लगाव होना शुरू हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो अभी से अपना माइंड खोलते हुए पढ़ने की कोशिश करें। तो ये हमारा जो कल का एग्जाम्पल था, जो हमने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, जिन छात्रों ने कर लिया उनके लिए बहुत बधाई, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो इससे करके अपने और ज़्यादा क्वेश्चनों की क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए हैं कि एक सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा कैपिटल ई, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम स्मॉल a पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि से सिद्ध कीजिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से पूछ लिया, सिद्ध करवा दिया कि ई अनुक्रमानुपाती होता है किसके, m n स्क्वायर a स्क्वायर के। तो क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार ई किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान, आवृत्ति और आयाम पर। दोनों की m की घात b मान लेंगे। m की घात a क्यों नहीं मानी, क्योंकि a यहाँ पर आ चुका, तो क्योंकि a यहाँ आ चुका तो अब हम b द्रव्यमान की घात कितनी मान लेंगे, b, n की घात c और d a की घात क्या मान लेंगे, a की घात मान लेंगे d है। तो यहाँ पर घातें लिख लेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट k आ जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दोनों तरफ की विमाएँ लिखेंगे, ml स्क्वायर t-2, द्रव्यमान की विमा l, आवृत्ति की विमा t-1 और आयाम की विमा, आपको मैं बता दूं आयाम भी एक तरह की क्या होती है, दूरी होती है, और दूरी की विमा कितनी होती है, l होती है। तो नोट कर लेना, जो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता जाता हूँ और जो बीच बीच में विमाएँ आती है जो हमने उन 24 विमाओं में नहीं पढ़ी, और बीच बीच में जो विमा आएगी उनको भी आप साथ की साथ कहीं पर नोट जरूर करते रहें। तो यहाँ से आयाम क्या होती है, एक तरह की दूरी होती है, और दूरी की विमा क्या होती है, l। तो यहाँ पर दूरी आयाम की विमा कितनी हो जाएगी, l और उसकी पावर d। सोल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि m भी 1 है तो m की पावर b, t भी अकेला है t की पावर -c, l भी अकेला है l की पावर d, और इधर से ऊर्जा की विमा ml स्क्वायर t-2 आपको बता ही रखी है ऊर्जा की विमा तो मैंने। तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करेंगे तो यहाँ से b का मान इधर कितनी है, 1 है, तो b का मान कितना आ जाएगा 1। t की पावर कितनी है, t है -c, और इधर कितनी है -2, तो c का मान कितना आ जाएगा, -c बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, c का मान 2। l की इधर कितनी है d, और इधर कितनी है 2, तो d का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2। तो b का मान मिल गया, c का मान मिल गया और d का मान मिल गया। तो b, c और d का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। m की पावर 1, n की पावर 2, a की पावर 2। चूँकि हमें सिद्ध करना था, तो अगर हम k को हटा दें यहाँ से तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, तो हमने k हटा दिया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग गया, तो m n स्क्वायर a स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। यानी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हैंस प्रूव्ड, और हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम आपके लिए होमवर्क के लिए लेकर आए हैं। होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल t, उसके घनत्व स्मॉल d, त्रिज्या r व पृष्ठ तनाव s पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। यो व्यंजक हमें निकालना है, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपको इसको करके देखना है और ये वाला फॉर्मूला में बनाना है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कर कर दिखाते हैं। तो ये चैलेंज है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी आज सारे क्वेश्चन कराए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप बहुत ही बच्चे लाइक नहीं करते हैं और जिससे हमें निराशा होती है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।